तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड की ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। यानी कि कंडक्टिविटी के आधार पर ये जो सॉलिड होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। तो इसके पहले भी सॉलिड के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ पर देखेंगे कंडक्टिविटी के आधार पर ये सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। तो ये टोटल जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है ये होता है आपका कंडक्टर। दूसरा जो होता है ये होता है आपका इंसुलेटर। और जो थर्ड होता है वो आपका होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे कि क्या आपके होते हैं कंडक्टर, दूसरे इंसुलेटर क्या होते हैं और तीसरे यहाँ पर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कंडक्टर। तो ये कंडक्टर होते क्या है? दो सबस्टेंस और दो सॉलिड in which flow of electron can occur easily। अगर इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होता है अगर वो इजीली हो सकता है जिस सॉलिड में, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? कंडक्टर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, इसके साथ एल्यूमिनियम ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो होते हैं बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। अब इसके बाद सेकेंड बात करते हैं यहाँ पर इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर आपके वो सॉलिड होते हैं जिसमें कि कंडक्टिविटी या कह लो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो होता है ये अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं दोज सॉलिड इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट अलाउड। ठीक है, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो अलाउ नहीं है तो आपके क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर कहलाएंगे। इसमें एग्जाम्पल हो सकता है जैसे फास्फोरस, सल्फर, प्लास्टिक। ठीक, प्लास्टिक हो जाएगा, उसके साथ जो है कि हीरा हो जाएगा यानी डायमंड, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो कि आपके क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर। तो ये जो आपके इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटरों में जो होता है इलेक्ट्रॉनों का फ्लो अलाउ नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ही नहीं होगा तो कंडक्टिविटी कहाँ से आएगी? क्योंकि आपको पता है कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में अगर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है तो ही कंडक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के बगैर कंडक्टिविटी नहीं होती है। अब तीसरी बात करते हैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर की। तो ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर आपके वो सॉलिड होते हैं जिनमें की कंडक्टिविटी जो होती है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच लाई करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं इसका डेफिनेशन, दो सॉलिड इन विच कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अगर यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो आपके कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई कर जाए किसी सॉलिड में, तो वहां पर वो क्या कहलाएंगे? सेमी कंडक्टर कहलाएंगे। तो इस तरह से ये होते हैं आपके 3 टाइप के सॉलिड, कंडक्टर, इंसुलेटर, उसके साथ सेमी कंडक्टर। इसमें जो प्योर एग्जाम्पल होता है वो होता है सिलिकॉन। ठीक, ये सिलिकॉन एक ऐसा एग्जाम्पल होता है जो कि आपका सेमी कंडक्टर होता है प्योर स्टेट में। ठीक है, वो भी ये ध्यान रखिए कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो कह सकते हैं, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कंडक्टिविटी जो होगी ये क्या हो जाएगी? इसकी कंडक्टिविटी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। ये नोट करने वाली बात है। अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लेते हैं तो ऐसे में जो कंडक्टिविटी होती है इन सेमी कंडक्टर की ये क्या हो जाती है? जीरो। अब ऐसा क्यों होता है उसे चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने सिलिकॉन को एग्जाम्पल माना, तो ये होते क्या है कि 4 वैलेंसी वाले होते हैं। कार्बन ग्रुप के हैं सिलिकॉन, तो ये 4 वैलेंसी वाले होते हैं। तो इस तरह से आप सिलिकॉन को दिखा सकते हैं 4 वैलेंसी के साथ। ठीक है, ये मान लीजिए सिलिकॉन के ये दिखाया गया है बॉन्ड इस तरह से।
अब इसमें ये देखिए कंडक्टिविटी आएगी कहाँ से, क्योंकि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कंडक्टिविटी के लिए। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो कंडक्टिविटी होगी। अब इसमें ये देखा जाए कि ये जो सिलिकॉन होते हैं 4 वैलेंसी रखते हैं। अब 4 वैलेंसी जब सिलिकॉन रखते हैं तो ऐसे में तो ये कोई इलेक्ट्रॉन फ्री रखता नहीं है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर केवल ऐसा होता है कि ये जो है कि वैलेंसी इनकी पूरी की पूरी फिल होती है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। बट होता क्या है, जब आप यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को जैसे ही आपने इंक्रीज किया तो ऐसे में होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूव करना शुरू कर देते हैं बॉन्ड वाले। मतलब कि यहाँ से ये वाला इसके पास ऐसे बढ़ा, ठीक है, ये आगे इसके साथ बढ़ा, फिर ये इसके साथ बढ़ा, ऐसे ये नेक्स्ट आगे करके क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसे ब्रेक करते जाएंगे, नेक्स्ट पीछे से आएगा इसके पास, ठीक, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जब ये इसके पास एक्स्ट्रा आएगा इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ब्रेक करेगा और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसके पास, वैसे ये इसके पास जाएगा। जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तब ये जो है कि कंडीशन यहाँ पर कॉज होता है, इसके पहले नहीं। तो इस तरह से जब आप यहाँ पर करते क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये बॉन्ड जो होते हैं ये ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी बॉन्ड की सिलिकॉन का ब्रेक हो जाएगा, एक एक सिलिकॉन के ऐसे ऐसे करके एक एक बॉन्ड मतलब एक चैन की तरह ब्रेक होते जाएंगे और यहाँ पर कंडक्टिविटी अलाउ हो जाती है। तो इस तरह से ये जो होते हैं आपके सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी जो होती है इनकी जीरो होती है। तो इसमें हमको डिटेल में पढ़ना है किसे, इस सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसी सेमीकंडक्टर को आगे पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है कि हम सेमीकंडक्टर को देखते हैं। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की, कि ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और सेकंड जो होता है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा और एक्सट्रिंसिक क्या होगा, चलिए इसको समझते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि प्योर स्टेट में करे क्या, कंडक्टिविटी को शो करें। इंट्रिंसिक को आप प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पर कोई सेमीकंडक्टर की तरफ बिहेव करता है और उसमें किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी नहीं है तो ऐसे में वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इनके लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या होता है, कंडक्टिविटी जीरो होती है। बट टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये एग्जाम्पल किसके होंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अब सेकेंड आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है तो इसमें क्या होता है कि जब आप इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो वही क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी आप मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ऐसा नहीं कोई भी इम्प्योरिटी कैसा भी उठाकर डाल दें। इम्प्योरिटी जो होता है ये जनरली 2 टाइप्स के आपके मिलाए जाते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटी जो होता है आपके वो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट विथ 3 वैलेंसी और सेकंड जो होता है एलिमेंट विथ 5 वैलेंसी, ठीक है। ये जनरली 2 टाइप के यहाँ पर किए क्या जाते हैं कि यहाँ पर इम्प्योरिटी को मिक्स किए जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फाइंड करने के लिए। पहला 3 वैलेंसी वाले किसी आप यहाँ पर एलिमेंट को मिक्स कर सकते हैं, दूसरा 5 वैलेंसी वाले किसी एलिमेंट को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर ये किस नाम से इन्हें जाना जाता है या कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये जो होते हैं आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है ये होता है पी टाइप और दूसरा जो होता है ये कौन सा होता है, एन टाइप, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर एक होगा और एक क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपका ये देखिए कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बन जाता है जब इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे विथ 3 वैलेंसी। 3 वैलेंसी के साथ अगर किसी एलिमेंट की इम्प्योरिटी को आप मिक्स करते हैं तो ऐसे में जो सेमीकंडक्टर होता है वो क्या बन जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें अगर इम्प्योरिटी आप मिक्स करते हैं किसके साथ, 5 वैलेंसी के साथ, तो ऐसे में जो होता है ये एन टाइप बन जाता है। 5 वैलेंसी एलिमेंट का अगर इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे तो जो कंडक्टिविटी हो सॉरी सेमीकंडक्टर होगा वो क्या बन जाएगा, एन टाइप।
अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस केवल इतना ही होता है कि ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी अराइज होगा किससे, कंडक्टिविटी अराइजेज ड्यू टू होल्स। होल्स क्या होते हैं उन्हें आगे दिखाते हैं कि वो होल्स क्या होंगे। ठीक है, होल्स का मतलब आप पॉजिटिव बोल सकते हैं। होल्स क्या होंगे, पॉजिटिव जो होते हैं होल्स होते हैं। ठीक, तो ये देखिए कंडक्टिविटी यहाँ पर जो अराइज होगी वो कैसे होगी, यहाँ पर होल्स के कारण ही कंडक्टिविटी अराइज होगी। बट यहाँ पर देखिए कंडक्टिविटी कैसे अराइज होगी, कंडक्टिविटी अराइजेज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन से ही क्या होगा, कंडक्टिविटी अराइज होगा। बट यहाँ पर किससे कंडक्टिविटी अराइज होगा, होल्स से। यही दोनों के बीच डिफरेंस होता है। और यहाँ पर ये जो 3 वैलेंसी और 5 वैलेंसी के एलिमेंट इसके साथ मिक्स किए जाते हैं उन्हीं से ये अराइज होकर आते हैं कंडक्टिविटी जो है। ठीक है, पहला इसमें होल्स क्रिएट होगा तो 3 वैलेंसी के कारण, और यहाँ पर दूसरा हो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 5 वैलेंसी के कारण। तो चलिए यहाँ पर पहले पी टाइप की हम बात करते हैं कि जो पी टाइप होगा इसमें कैसे ये होल्स क्रिएट होते हैं। तो मान लीजिए पी टाइप कोई सेमीकंडक्टर आप लेते हैं, उसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन ले सकते हैं, कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लीजिए। अब ये मान लीजिए कि ये सिलिकॉन ही आपने ले लिया। तो जब सिलिकॉन आपने ले लिया तो यहाँ पर सिलिकॉन के लिए इस तरह से दिखाएंगे कि ये आपके 4 वैलेंसी के साथ यहाँ पर एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, अब देखिए कि ये सिलिकॉन इस तरह से एक दूसरे से तो अटैच हो गया, बट आगे अब क्या होगा इसमें कि जब आप इसमें 3 वैलेंसी वाला कोई सबस्टेंस या कोई एलिमेंट मिक्स कर दीजिए, तो मिक्स करेंगे तो उसे भी यहीं पर स्थान देना पड़ेगा। 3 वैलेंसी का मतलब जैसे इंडियम हो गया, ये 3 वैलेंसी वाला होता है, एल्यूमिनियम 3 वैलेंसी वाला होता है, ऐसे भी और भी होते हैं। ठीक है, गैलियम 3 वैलेंसी वाला होता है। इनमें से कोई आप क्या कीजिए, मिक्स कीजिए। इनमें मिक्स कर देंगे कोई भी सबस्टेंस, अगर मिक्स करेंगे तो सिलिकॉन की जगह वो स्थान लेंगे। अब मान लीजिए ये सिलिकॉन की जगह कौन आ गया, इंडियम हमने मिक्स किया तो इंडियम मिक्स कर दिया गया। अब ये देखिए फ्रेंड्स कि इसमें जो है आप इम्प्योरिटी को मिक्स करेंगे तो ये जो प्रोसेस होता है यही क्या कहलाता है, आपका डोपिंग कहलाता है। डोपिंग का जैसे कि पहले भी एक बार बताया गया कि डोपिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि जब इसमें इंडियम को मिक्स किया गया तो इस सिलिकॉन के बीच में ये इंडियम आएंगे। अब सोचने की बात यह है कि ये वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। इनमें कोई भी आप मिक्स कीजिए, ठीक है, ये कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। अब जो सिलिकॉन या जर्मेनियम होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 4। मतलब इनकी वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी। यहाँ पर 4 वैलेंसी वाले ये हैं, जबकि ये जो आपका है 3 वैलेंसी वाला है। तो अब ये सोचिए कि ये 3 वैलेंसी वाला 4 वैलेंसी के साथ जब भी बॉन्ड बनाएगा तो होगा क्या, ये 3 बॉन्ड तो बना लेगा, बट ये जो है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव यहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो जब ये होल्स क्रिएट हो जाएगा तो अब इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर ये होल्स का फॉर्मेशन हो गया, इसे आप क्या कहेंगे, होल कहेंगे। अब ये देखिए कि ये जो होल आपका बना हुआ है, ठीक है, तो अब यही क्या करता है कि यहाँ पर कंडक्टिविटी को अराइज करता है। अब कंडक्टिविटी कैसे अराइज होगा, अगर ये देखा जाए तो अब क्या होगा कि ये जो आपके होल और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं ये शिफ्ट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ। मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये चला गया यहाँ पर, तो नेक्स्ट ये दोनों चले जाएंगे यहाँ पर। तो अब क्या होगा इसमें, ऐसा इसमें क्या होगा कि ये आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक होल और एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हुआ कि नहीं, ऐसे ही नेक्स्ट आगे के साथ भी ये क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब ये हमेशा एक दूसरे को ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ रिप्लेस करते जाएंगे। ये नेक्स्ट आगे बढ़ते रहेंगे होल्स और यहाँ पर क्या होगा, कंडक्टिविटी अराइज हो जाएगा। अब चूंकि इंडियम मिलाया गया कुछ मात्रा में, तो ऐसे में क्या होगा कि कंडक्टिविटी जो होगा आपका, ठीक है, वो जितना यहाँ पर इंडियम मिलाया गया उसके अनुसार ही यहाँ पर कंडक्टिविटी होगा। तो इस तरह से यहाँ पर होल्स क्रिएट होते हैं और ये क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को अराइज करते हैं किसी पी टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए। तो जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं। तो जैसा पहले भी बताया गया कि जब ये आप करते क्या हैं
कि किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ आप 5 वैलेंसी वाले एलिमेंट के इम्प्योरिटी को मिक्स करेंगे तो जो सेमीकंडक्टर आपके बनेंगे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। अब देख लेते हैं कि ये 5 वैलेंसी वाले सबस्टेंस क्या होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट या फिर नाइट्रोजन ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके 5 वैलेंसी शो करते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। इनमें से अगर इम्प्योरिटी को आप मिक्स करते हैं तो ये जो आपके होंगे क्या होंगे, आपके ये कहलाएंगे सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर। मान लेते हैं कि आपने एंटीमनी को मिक्स कर दिया। एंटीमनी को जब आप मिक्स करेंगे तो ये जो आपके होंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये बन जाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मान लीजिए कि एंटीमनी को जब आपने यहाँ पर मिक्स किया तो ये जो होते हैं एंटीमनी ये कितने वैलेंसी शो करते हैं, 5 वैलेंसी। अब ये 5 वैलेंसी शो करते हैं तो अब ये देखना है कि ये 4 बॉन्ड तो इस तरह से बना लेंगे बट इनका 5वां इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री रह जाएगा। अब 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो इस तरह से जितने भी आपके एंटीमनी आएंगे इनके बीच में उनके पास क्या होंगे, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इनके पास एक एक इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन जब बनते जाएंगे तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर कंडक्टिविटी को अराइज करेंगे। ठीक है, इन्हीं से कंडक्टिविटी इनमें उत्पन्न होगी। तो अब ये जो होंगे आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। अब ये देखना है कि पी टाइप और एन टाइप में कौन सा बेटर होता है। पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में बेटर कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, इसमें एन टाइप ये जो होगा बेटर माना जाता है किसके कंपेयर में, पी टाइप के। क्यों, क्योंकि ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इनमें जो होता है कंडक्टिविटी किससे अराइज होता है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होगा, यहाँ पर कंडक्टिविटी अराइज हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो होगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। पीछे आप ये भी पढ़ चुके थे कि यहाँ पर एक डिफेक्ट आपका होता है एक्सेस इलेक्ट्रॉन एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मतलब कि जो आपके होते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड, ये आपके 2 टाइप्स को वहां पर देखे गए थे इम्प्योरिटी वाले में। तो एक आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेस डिफेक्ट होता था, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो जो पी टाइप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिफेक्ट को शो करते हैं। ये किसे शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिफेक्ट, डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब सेकेंड जो होगा ये किसे यहाँ पर शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेस डिफेक्ट। तो ये आपके जो होंगे 2 टाइप के डिफेक्ट इन सॉलिड होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। इलेक्ट्रॉन एक्सेस डिफेक्ट एन टाइप वाला होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिफेक्ट पी टाइप वाला होगा। ठीक है, अब एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है कि यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ती है। बट किसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो हमेशा याद रखिए कुछ कंडक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज कर जाती है किसके लिए, इंसुलेटर के लिए, जो कि कंडक्टिविटी को नहीं दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये इंसुलेटर जो होते हैं इनमें कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत आ जाती है। ऐसा कभी कभी होता है, सभी इंसुलेटर में नहीं होता है। कुछ इंसुलेटर में टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने पर कुछ कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी। और जनरली ये जो होता है टेम्परेचर का इफेक्ट देखा जाता है किसमें, किसी सेमीकंडक्टर में। तो ये देखिए 3 सेमीकंडक्टर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। बट थर्ड जो होता है आपका कंडक्टर, इन कंडक्टर अगर देखा जाए तो जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इसमें कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी इसमें डिक्रीज कर जाएगी। ये ध्यान रखना कि कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। और कुछ हद तक इंसुलेटर में भी ऐसा होता है, बट इसके लिए इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा कंडक्टिविटी आता है। ठीक है, जो कि मेजरमेंट नहीं देखता। बट यहाँ पर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जो आपके होंगे कंडक्टर इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं।
कि क्या होगा जब आप करेंगे क्या, किसी कंडक्टर की टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, या फिर सेमीकंडक्टर के लिए पूछ देता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि ये सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा और कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा। अब ये कैसे होता है इसकी बात हम करेंगे बैंड थियरी में, ठीक है, जो कि इसके बाद आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये बैंड थियरी क्या होती है। तो बैंड थियरी में पूरा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, और एक इंसुलेटर जो बचा इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कंडक्टिविटी एक में नहीं होगी, एक में बहुत कम होगी और एक में बहुत ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या वहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये जो है कि आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, और उसी को आप जो है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं, पी टाइप वाले को, एन टाइप वाले को इलेक्ट्रॉन एक्सेस डिफेक्ट भी बोलते हैं, जो कि सॉलिड इन डिफेक्ट आपका पीछे पढ़ा गया था, ठीक है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, बैंड थियरी के बारे में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका आप नोट्स बना लीजिए।